एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद खुद फरिश्तों की आंखें भर आईं। फिर उन्हें दरबार इलाही में पेश किया गया। जहां रहमत की अदालत लगती है, वहां फैसला इंसाफ से पहले रहमत के पैमाने पर तोला जाता है। और जैसे ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई, पेश हुआ वह सबूत जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फरिश्ता खड़ा हुआ और उसने कहा, ए मालिक, ए कुल, हमने निगरानी के बाद पता लगा लिया कि इस घर की तंगहाली का, इसके दुख के लंबे सिलसिले का, इसके बरकत रुकने का, इसकी रोशनियों के बुझने का एक गहरा राज है। इस घर में किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक चालाक, बेहद खतरनाक औरत ने कदम रखा है। एक ऐसी औरत जो शरीर से इंसान लगती है, लेकिन उसके इरादे अंधेरे की तरफ झुके हुए हैं। वह इस घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे बारिश के बाद छत की दरारों से पानी रिश्ता है। पहले वह मासूमियत का चोला ओढ़कर आई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने इरादे फैलाए। वह इस घर के हर इंसान की रूह में शक, झगड़ा, दुख और बेआरामी का जर घोलने लगी। उसकी बातों में ऐसा असर था कि वह दिलों को तोड़ने लगी, रिश्तों को कमजोर करने लगी, मोहब्बत की जगह जलन रखती, बरकत की जगह तंगहाली रखती, खुशी की जगह बेचैनी रखती। उसने इस घर के इर्द गिर्द एक ना दिखाई देने वाला जाल बुन दिया। ऐसा जाल जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन असर जरूर करता है। और यह जाल किसी आम चालाकी से नहीं, बल्कि उस अंधेरे इरादे से बुना गया जो किसी घर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे ही फरिश्ता यह कहकर चुप हुआ, अदालत में मौजूद सभी फरिश्तों के चेहरे पर हैरत और गुस्से की हल्की सी लहर दौड़ गई, क्योंकि यह औरत सिर्फ अपनी मौजूदगी से घर को नहीं तोड़ रही थी, वह उस बरकत की राह को रोक रही थी जो अल्लाह ने इस घर के नाम लिख रखी थी। जब मुकदमा आगे बढ़ा, फरिश्ते ने बताया, ए मालिक, ये औरत हर उस कोने में अपना असर फैलाती है जहां घर के लोग बैठे होते हैं। वह मुस्कुराकर ऐसा नरम जाल फेंकती है कि किसी को अंदाजा नहीं होता कि दिल कब भारी हो गया, बरकत कब खिसक गई, बातें कब कड़वी हो गईं और घर की रूह कब थक गई। हर बार जब यह घर उठने की कोशिश करता, यह औरत एक नई चाल चल देती। कोई ऐसा फुसफुसाहट, कोई वैसा शक, कोई अचानक पैदा हुआ झगड़ा, और घर फिर वहीं गिर जाता जहां से शुरू हुआ था। अदालत में माहौल गहरा हो गया और फरिश्ता आगे बोला, या रब, ये औरत इस घर के मर्दों पर रब डालती है और औरतों में जलन की चिंगारी बच्चों की मासूमियत को भारी कर देती है। हवा में ऐसा बोझ भर देती है कि दीवारें भी थकान महसूस करने लगती हैं। यह घर तंगाली में इसलिए नहीं डूबा कि किस्मत खराब थी, बल्कि इसलिए कि यह औरत इस घर की बरकत रोककर खड़ी थी। यह सुनकर अदालत इलाही में सन्नाटा उतर आया, क्योंकि यह सबूत साफ था, निगरानी पूरी थी,